हाय, मैं हूं आपका अपना संदीप जुनेजा और मेरे साथ हैं आज वेरी टैलेंटेड द सुपर होस्ट जय भानुशाली। हाय। हाय संदीप, हाउ आर यू? आई एम फाइन। जय, वेलकम टू चंडीगढ़। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो पहली बार आना हुआ? नहीं, मैं चंडीगढ़ बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत बार अपने शोज़ को प्रमोट करने आ चुका हूँ। लास्ट टाइम मैं अपने सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग जो होता है बॉलीवुड का, उसके लिए मैं यहाँ पर आया था। जो सिटी के अंदर जो स्टेडियम है आपका, वहाँ पर मैंने मैच भी खेला था। सो बड़ा मज़ा आता है मुझे चंडीगढ़ आना, बिकॉज दी एनर्जी एंड द नाइट लाइफ इज़ टू गुड। द नाइट लाइफ इज़ ऑफन बीइंग टोल्ड कि नाइट लाइफ सिर्फ मुंबई में है या दिल्ली में है। नहीं, आई थिंक मुझे तो, मैं एक्चुअली बॉम्बे में ज़रा भी पार्टी नहीं करता हूँ। मेरी मुझे बॉम्बे के क्लब्स इतने पसंद नहीं है जितने मैं दिल्ली एंड चंडीगढ़ प्रेफर करता हूँ। मेरे बहुत ही मेरे ब्रदर हैं रोहन करके, जो चंडीगढ़ में ही रहते हैं, वो सामने वहाँ पे बैठ खड़े हैं। तो मैं हमेशा उन्हीं के साथ पार्टी करता हूँ, क्योंकि वो इसी लाइन में है, ये क्लबिंग लाइन में, और उनके क्लब्स हैं यहाँ पर। तो मैं हमेशा जब भी रहता हूँ तो उन्हीं के साथ जाता हूँ। इज़ लाइक ब्रदर टू मी। तो बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड होता है यहाँ पर। तो जी, वैसे पूछना नहीं चाहिए, लेकिन जय भानुशाली, जय इज़ योर नेम? जय इज़ माई नेम, या यूज्ड टू थिंक लाइक जय इज नहीं एब्रिविएशन। सो माही के साथ आजकल कैसा चल रहा है? माही को देखे बिना आपने बताया बहुत टाइम हो गया, तो लव मैरिज में दूर रहना बहुत मुश्किल होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, 7 साल के बाद तो फन में थोड़ी छुट्टी बनती है। सो हाँ जी, तो 20 दिन हो गए तो ऐसे लगता है कि चलो अब ये फन में और प्यार आ रहा है, तो बेहद और बेशुमार आ रहा है। सैफ अली खान ने कहा था कि बैचलर लाइफ खुला सांड। नहीं, वैसा तो नहीं है। मतलब वो सिर्फ बोलते हैं ना, वो एक अपने साथ रहना, अपने आप को जानना, वो 20 दिन में बहुत हो जाता है। बाद में वो आखिर चाहे वो सैफ अली खान हो या फिर कोई भी हो, आखिर वो रहता है अबला मर्द। तो एंड में उसे वापस आना ही पड़ता है बीवी के पास। तो देख लीजिए लव मैरिज वालों का क्या हाल है, अबला मर्द हो जाते हैं वो। ये अबला मर्द मैरिज का भी आपकी शादी हो गई है? बिल्कुल हो गई है जी, हो गई है। तो फिर आप ऐसे कर रहे हैं, डबल अबला मर्द। मैं वही बोल रहा हूँ, लाइक ऐसे कर रहे हैं जैसे इनकी लाइफ बड़ी रॉकिंग चल रही है और बड़े एकदम बोले ना दुखती रग पे हाथ रख रहे हैं जे होस्टिंग। ये राज और किरण सिर्फ यशराज की फिल्म में ही हो सकते हैं। ये हो सकते हैं बिल्कुल। और जे होस्टिंग की कला जानते हैं और बातें, तो इनसे कोई जीत नहीं पाएगा। हम लोग इनसे जीतने की कोशिश भी नहीं करेंगे, क्योंकि होस्टिंग के सबसे, मैंने कहा था, सुपर होस्ट हैं। जे, आपने कहा कि एक्टिंग और होस्टिंग दोनों करना चाहते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़र्स्ट लव आपका कौन सा है। होस्टिंग में माहिर हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको दोनों में इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है? दोनों में उतना ही इंटरेस्ट है, बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लोगों को हंसाना बहुत पसंद है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं कुछ बातें करता हूँ। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने अभी देखी होगी, मैं बहुत ही चिल्ड आउट वे में बातें करता हूँ। मैं वो एक्टर्स में हूँ नहीं जो एकदम अपने आप को सीरियस प्रेजेंट करेगा और फिर मैं कहेगा कि बड़े सीरियस वाले सवाल पूछो। मैं तो चाहता ही हूँ कि जब आप लोग आ रहे हैं तो हंस के यहाँ से जाएंगे, तो फिर में मुझे डेफिनेटली 1 साल तक याद करेंगे। तो यही मेरा मकसद रहता है। तो ये हंसाना मेरा एक आर्ट है, तो मैं बहुत पसंद करता हूँ इसको। और एक्टिंग तो पैशन है मेरा, कि एक्टर बनने के लिए मैं इस इंडस्ट्री में आया था। सो एक्टिंग उसी के लिए चलती है। कुछ टिप्स लेते हो क्या एक्टिंग के किसी से, या कभी सीखी है, या किसी को? नहीं, मैंने किसी से नहीं सीखी है। आई थिंक द बेस्ट टिप फॉर एनी एक्टर वुड बी इन द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, जब आपको काम की ज़रूरत रहती है, आप काम ढूंढते रहते हैं, खाली पेट जाइए। इन द सेंस माँ बाप से पैसा ना लीजिए, और जो पैसे आप छोटे मोटे 1000 1500 जो भी आप छोटे छोटे एड्स करके कमा लेते हैं, उसी से अपना गुजारा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब पेट में भूख रहती है तो ऑटोमेटिकली एक्टिंग निकल आती है। बिल्कुल। और कोई टिप आप देना चाहते हो जो लोग होस्टिंग करना चाहते हैं? क्योंकि आपसे बड़ा होस्ट कुछ हैं, मनीष पॉल हैं, बहुत अच्छे होस्ट हैं, वो भी हंसाते बहुत। तो ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। तो मैं आपकी तरफ से कुछ ऐसे टिप्स जो बडिंग आर्टिस्ट हैं हमारे, उनके लिए। बस कुछ, होस्टिंग एक अलग ही आर्ट है। आपको थोड़ा सा फ्री रहना पड़ता है, आपको थोड़ा रिलैक्स रहना पड़ता है। आप ज़्यादा सोचेंगे एज एन एंकर तो आप कभी हंसा नहीं पाएंगे। देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू हैव टू से इट बिना सोचे समझे। एंड बिकॉज वो जो कहते हैं ना, वो जो एंकरिंग की जो टाइमिंग है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड वाली रहती है। उस 0.1 सेकेंड को अगर आपने मिस कर दी तो आपका वो पंच नहीं रहता। बाद में फैन में वो ऐसा लगता है कि कोई राइटर ने लिख दी है। बिल्कुल। तो ये अपफ्रंट आना चाहिए, इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए, इम्प्रॉम्प्टू होना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ के साथ, अपनी लव लाइफ के साथ और अपनी वर्क लाइफ के साथ। और
पेट में भूख होनी चाहिए, तब आप कुछ कर पाएंगे। ये है एक बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है जी। इतने अच्छे विचारों के साथ चंडीगढ़ में आए हैं, हम दोबारा मिलेंगे इनसे जैसे Definitely. ये इट वाज प्लेजेंट मीटिंग टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू संदीप, थैंक यू।